नमस्कार, मैं हूं बादल और आपके अपने चैनल हैप्पी केयर में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज एक गीजर है जो कि खैतान कंपनी की है, वो मैं आपके सामने लेके आया हूं, जो मेरे वर्कशॉप पे आई हुई है। चलिए मैं इसका वीडियो जो बनाया हूं मैं उसको दिखाता हूं कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इसका सल्यूशन करेंगे। तो देख सकते हैं ये जो पाइप है हमारा, जिधर से हॉट वाटर आउट होता है, वो हमारा पाइप टूटा हुआ है और इसके आगे और क्या क्या खराबी है इसको भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको हम आपको प्रोसेसिंग में दिखाते हैं। तो सबसे पहले स्पीड करके इसको हम लोग खोल लेते हैं। तो चलिए पहले इसके ऊपर के जो कैप होते हैं, नीचे के कैप, उसको हम रिमूव करते हैं। तो रिमूव करने में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए वीडियो को स्पीड कर लिया है। इसमें 4 जो स्क्रू लगे हुए रहते हैं, चारों को आपको खोल लेना है। चारों खोलने से इसका जो कैप है वो बाहर निकल आएगा। उसके बाद वो कैप में रेड और ग्रीन जो एलईडी लगी, एलईडी को बाहर कर लेना है और उसके बाद इस तरह से हमारा निकल आएगा। उसके बाद जो कैपिलरी की जो थर्मोस्टेट लगी हुई है, 2 लगी हुई रहती है, दोनों को हमें कनेक्शन को आउट करके और ये कैपिलरी को बाहर की तरफ खींच के निकाल लेना है। तो इस तरह से हमारा एक कैपिलरी पूरी तरह से वायर से फ्री हो गया। मैंने सारे वायर को खोल लिया है। अब दूसरे वाले जो कैपिलरी है उससे भी वायर को हटा के मैं कैपिलरी को बाहर कर लूँगा। इस तरह से हमारा दोनों कैपिलरी बाहर की तरफ खींच के निकालना है। तो आप ऐसे खींचेंगे तो बाहर निकल आएगा। तो इसे हमें खींच के आराम से निकाल लेना है। तो उस तरह से दोनों कैपिलरी हमारा बाहर निकल आएगा। देख सकते हैं, आप वीडियो में देख पा रहे हैं, बाहर की तरफ खींचने से वो बाहर आ जाएगा। तो एक लंबा होता है और एक थोड़ा छोटा साइज का रहता है। एक 20 एम्पियर का रहता है और एक में टेम्परेचर सेट करने के लिए होता है। इस तरह से 2 होते हैं। तो चलिए इस तरह से हम दोनों को बाहर कर लेते हैं और ये दोनों हमारा बाहर आ चुका है इस तरह से। अब इसका जो अन्य कनेक्शन है जो कि हमारा इसका इमर्शन रड में गया है, वो कनेक्शन और हमारा जो चेचिस है इसका, तो इसको हम खोल लेंगे ताकि ये बॉडी से पूरी तरह से ये हमारा अलग हो जाए। तो इस तरह से सारे जो बोल्ट है 10 नंबर के लगे हुए रहते हैं, सबको खोल लेना है। तो इस तरह से हमारा देख सकते हैं पूरा जितने भी वायरिंग है सभी निकल चुके हैं और जितने भी बोल्ट है हमारे 6 बोल्ट लगे हुए रहते हैं, 6 को मैंने खोल लिया है। अब मैं इसको बाहर की तरफ खींच के निकालने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन ये काफ़ी रद्दी हो जाने के कारण थोड़ा सा भी हिल-डुल होने से टूट जा रहा है। तो देख सकते हैं इस तरह से हमारा ये अब लुकिंग दिखाई पड़ रहा। अब इसको पेचकस की सहायता से हम बाहर की तरफ पुश करेंगे, जिससे ये हमारा जो प्लेट है जिसमें इमर्शन रड लगा हुआ है और हमारा असेंबली प्लेट जो है वो बाहर आ जाएगा। तो अब इसका स्थिति को हम लोग देखते हैं कि इसमें कितना डैमेज है, इमर्शन रड हमारा ठीक है या नहीं है। तो इस तरह से हमको बाहर करना है। तो ये रबड़ जो हमारा है, जो कि हमारा एयर पैक करता है, जो कि वाटर को लीकेज को पैक कर देता है, जिस तरह से फ्रिज में होते हैं कि एयर पैक कर देता है, तो उस तरह से इसमें भी एक पैकिंग रहता है जिससे प्रेशर के पैकिंग के वजह से पानी बाहर नहीं आ पाता। तो देख सकते हैं इसकी स्थिति काफ़ी डैमेज हो चुकी है और ये पूरी तरह से ग्रीन हो गया है। पानी के जो पार्टिकल्स है जिसमें चूना, आयरन, इसकी मात्रा काफ़ी होने के कारण ये डैमेज हो चुका है। इसका इमर्शन रड भी ख़राब हो चुका है और पूरी असेंबली इसकी सड़ चुकी है और इस तरह से अलग अलग होकर अंदर में भी ये टूट चुका है। तो चलिए आप इस तरह से ये रहता है, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका असेंबली और इसका इमर्शन रड दोनों डैमेज है। तो हमें ये दोनों कंप्लीट नया लगा। चलिए ये है हमारा रीसेट टाइप जो कैपिलरी है, इसमें आप ऑटो स्टॉप मतलब ऑटो ऑफ हो जाता है और इसमें आप। तो चलिए सबसे पहले हम ये हमारा जो इमर्शन रड है जो सील लगा हुआ है उसको हम सील फाड़ के बाहर निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसे ब्रांड न्यू खरीदा है और ये हमारा कौन सा शेप में है, आगे स्ट्रेट जाके टर्न होकर नीचे डाउन हुआ है। इस तरह से ये हमारा इमर्शन रड है, देख सकते हैं। और ये ट्रायंगुलर है और त्रिभुज है।
बोल्ट दिए हुए हैं, इसको असेंबली से फिक्स है और उसी में हमें उसी के बोल्ट में नट को फिक्स कर देना है। तो देख सकते हैं कि इसके जो नट है इसको हमने बाहर कर लिया है, और करने के बाद आप देख सकते हैं एक ट्रायंगुलर टाइप का जो रबड़ है, उस रबड़ को हमें लगाना है, जो कि हमारा इमर्सन के साथ में आता है, क्योंकि ये जो है सील पैक रखेगा और ऊपर के जो टैंक के जो पानी है, वाटर है, उसको बाहर लीक होने नहीं देगा। ये पूरी तरह से इसको अब नट को जब टाइट करेंगे तो अच्छी तरह से टाइट करें, ताकि इसको बढ़िया तरह से ग्रिप करें और प्रेस करके रखें, ताकि बाहर अंदर का जो पानी है वो बाहर लीक ना हो पाए या निकल ना पाए, इसलिए इस रबड़ का यूज किया जाता है। तो तीनों जो नट है इसको हम अच्छी तरह से हमें टाइट करना है। उसके बाद मल्टीमीटर से ओम्स वैल्यू के रेंज में रख के 10 के में रखिए और इसको अब कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए, और बॉडी अर्थ के लिए भी ज़रूर चेक कीजिए। देख सकते हैं हमारा कंटिन्यूटी बढ़िया से बता रहा और बॉडी में बिल्कुल नहीं है, तो इस बात का इंश्योर कर ले, ताकि बाद में फिट करने के बाद आपको परेशानी ना हो। उसके बाद ये जो रबड़ है, ये आपका जो गैस किट बोल सकते हैं वो रबड़ है, ये राउंड सर्कल में है और इसमें 6 होल है, जो कि आपका बोल्ट इसमें टाइट होगा। तो जब बोल्ट टाइट होगा तो अंदर वाले जो इसका टैंक है और ये जो हमारा इसका जो चेसिस है, जिसको हमें टाइट करना है बॉडी से, तो इस असेंबली को हम बॉडी में जब टाइट करेंगे तो इस तरह से हमें टाइट कर लेना है। हमने इसमें ग्रिप कर लिया है, आगे की बारी है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा असेंबली जो बॉडी से टैंक से अटैच हो चुका है, फिक्स हो गया है। अब बारी है इसके आगे की प्रोसेस की, जो कि हमें करना है हमारा कनेक्शन। तो देख सकते हैं जो मेन लीड होता है इसमें हमारा 3 वायर होता है। तो एक वायर होता है हमारा ग्रीन, एक होता है रेड, एक होता है ब्लैक। तो चलिए ये जो मेन वायर है उसमें एक क्लैंप लगा हुआ है, ताकि इसको ये ग्रिप करके रखे और बाहर से जब खींचने पर ये तार टूटे ना, इसलिए इसको इस तरह से बोल्ट के सहारे एक क्लैंप लगा के जाम किया जाता है। तो इस बोल्ट के सहारे इसको हम जाम कर देंगे और एक बॉडी से लगे हुए स्क्रू को हम खोल लेंगे और इसमें ग्रीन वायर को हमें फिक्स कर देना है, ताकि इसको खोलने के बाद हम बॉडी से लगा के ग्रीन वायर को फिक्स कर देंगे, ताकि अर्थिंग का जो कनेक्शन है वो हमारा प्रॉपर काम करेगा, ताकि कभी करेंट वरेंट आए तो ये अर्थ के कनेक्शन के वजह से किसी को शॉक ना मारे, झटका ना मारे। तो इस चीज़ को प्रॉपर इंस्टॉल सबसे पहले करना है और इसके आगे स्टेप बाय स्टेप हमें फिर बढ़ते जाना है।